नमस्कार दोस्तों, साइंस विद गायत्री वर्मा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारत के समुद्र तटवर्ती राज्यों के बारे में। ठीक है, समुद्र तटवर्ती राज्यों के बारे में। तो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र को स्पर्श करती हैं। ठीक है, और उसमें से पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये पश्चिमी तट के 5 राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये पश्चिमी तट के 5 राज्य हैं। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये पूर्वी तट के राज्य हैं। और दमन, दीव और दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि समुद्र से सटे हुए हैं। ठीक है, और सबसे लंबी समुद्री तट गुजरात के साथ स्पर्श करती है। यानी कि गुजरात जो है वो सबसे लंबी समुद्र के तट को स्पर्श करती है और सबसे छोटी समुद्री तट गोवा है। ठीक है, और अब हम जान लेते हैं कुछ कुछ राज्य हैं, उनके उस राज्य में तटों के नाम क्या हैं। ठीक है, समुद्र के तटीय नाम क्या हैं। तो काठियावाड़ जो समुद्र तटी है ये गुजरात के तट का नाम है। कोंकण महाराष्ट्र के तट का नाम है। कन्नड़ तट कर्नाटक के तट का नाम है। मालाबार तट केरल के तट का नाम है। कोरोमंडल तट समुद्र तमिलनाडु के तट का नाम है। ठीक है, और देखिए शीत ऋतु में भारत में सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट में ही होती है। सर्दियों के मौसम में यानी शीत ऋतु में भारत में सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट पर ही होती है। ठीक, और हम अब बात करेंगे पाक जल संधि की। ठीक है, पाक जल संधि बहुत लोग सोचते हैं कि भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, पाक जल संधि, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पाक जल संधि किसे अलग करती है, तो आप बताएंगे भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है, और ये मन्नार की खाड़ी में उपस्थित है। अब हम बात करेंगे व्हीलर द्वीप के बारे में। व्हीलर द्वीप जो है ये उड़ीसा में स्थित है। यह भारत का मिसाइल परीक्षण केंद्र है। व्हीलर द्वीप जो है ये मिसाइल परीक्षण केंद्र है। इसका नाम अब वर्तमान में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक यानी अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो अग्नि की उड़ान। अब हम बात करेंगे श्रीहरिकोटा द्वीप जो आंध्र प्रदेश में उपस्थित है या स्थित है। यह भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। जो श्रीहरिकोटा द्वीप है यह भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। इसे सतीश धवन उपग्रह केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से श्रीहरिकोटा द्वीप से या फिर सतीश धवन केंद्र से ही चंद्रयान का प्रक्षेपण भी किया गया था। अब वेलिंगटन द्वीप पर देखिए, वेलिंगटन द्वीप पर कोच्चि स्थित है, जबकि सालसेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। ठीक है, सालसेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। अब हम बात करेंगे कुछ नगर हैं और उनके वास्तुकार हैं। ठीक है, जैसे आधुनिक बम्बई जो है इसके वास्तुकार ओंगियार हैं, और दिल्ली के वास्तुकार लुटियंस हैं। कोलकाता के वास्तुकार जाब चारनाक हैं। चंडीगढ़ के वास्तुकार काबूसियर हैं। मही जिला केरल में स्थित है। यनम जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुडुचेरी और करिकाल, ठीक है, पुडुचेरी और करिकाल जिला तमिलनाडु में स्थित है। पुडुचेरी के 4 जिले 2 राज्यों में फैले हैं। ठीक है, पुडुचेरी के जो 4 जिले हैं ये 2 राज्यों में फैले हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोको द्वीप म्यांमार का है। ठीक है, कोको द्वीप जो है ये म्यांमार का द्वीप है। चीन ने इसे लीज पर ले रखा है। उत्तरी अंडमान, ठीक है, उत्तरी अंडमान ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ठीक है, उत्तरी अंडमान जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च पर्वत शिखर सैंडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी